इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीता। और यह अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है, हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर बयान देते हुए कहा, जो कई सदियों वर्षों पुराना लंबित विषय था, उसको केंद्र सरकार साकार कर रहा है। बिहार में इंडी गठबंधन के नेता राम मंदिर पर विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा छोड़कर राम मंदिर पर ज्ञान देना बंद करें। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कल हम नवादा गए थे, शहीद चंदन के घर गए थे, जहां देखा उनका परिवार काफ़ी ही गरीबी की स्थिति में जीवन बसर कर रहा है। परिवार की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जाति देखकर काम करते हैं। हमने कई जिलों का दौरा किया, जहां देखा कि गांव की स्थिति बद से बदतर है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मेरा विज़न बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, उससे हम गांव-गांव घूमते हैं। अब अपने विज़न में चेंज करना पड़ेगा। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वह अपने आवास से निकलना नहीं चाहते। 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे बिहार में, महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा, बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में, वहां पे कैंप करना शुरू किया है और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम स्वरूप देने का प्रयास है। छिंदवाड़ा में वहां पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे हैं, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डाले। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दे? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है। और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को दर्ज कराना जरूरी है। और जो लोग इनका साथ देते हैं,
लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया, राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएं। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है, भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए, आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे, पर हमारी सीमाएं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश क्या दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उनसे। यहां से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती, और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बना कर दे, नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने की, दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर, कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर, और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आप के द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ी कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।